the bell icon to never miss any update from All Exam Place. Subscribe to channel and press on the bell. नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सेंसस से रिलेटेड और भी एमसीक्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास आपको होपफुली पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो वो क्लास भी आप जरूर देख लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट बना दी है फॉरेस्ट मेंस की, वहां से आप जाके फॉरेस्ट मेंस की पूरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ इस क्लास में मैं आपको बता दूं, सेंसस से जुड़े और भी एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इसके साथ साथ दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऑल एग्जाम प्लेस का, जहां पर आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, कोर्स मिल जाएंगे और बहुत कुछ मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर आप फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। फॉरेस्ट्री का कोर्सेज चल रहा है, फॉरेस्ट मेंस का चल रहा है, एमपीपीएससी मेंस, प्री, सीसेट, पटवारी, बहुत सारे कोर्सेज है। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं। चलिए तो आज का क्वेश्चन जो है वो है ये कि व्हेन वाज द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हेल्ड। पहला भारतीय जनसंख्या की पहली समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन में है 1872, 1881, 1891 और 1911। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर है वो है 1881। जी हाँ, 1881 में पहली बार सिंक्रोनस सेंसस को करवाया गया था, है ना। और ये ब्रिटिश रूल के अंतर्गत हुआ था पूरा, ये याद रखिएगा। ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे। फरवरी 17, 1881, है ना। WC प्लोडन, है ना, WC प्लोडन करके थे, है ना, इनके अंडर में, है ना, सेंसस करवाया गया था। इसके अलावा आप सभी को पता होना चाहिए, और जो लेटेस्ट सेंसस अभी होने वाला था वो कोविड के कारण पोस्टपोन हो गया, तो जो डाटा अपने पास अवेलेबल है वो 2011 वाला ही है, उसी पे हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, जैसे आपका हेनरी हेनरी वॉल्टर, जी हाँ, हेनरी वॉल्टर एक व्यक्ति हैं जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। हेनरी वॉल्टर, याद रखिएगा नाम, हेनरी वॉल्टर, फादर ऑफ इंडियन सेंसस। ठीक है। इसके साथ साथ पहला इंडिपेंडेंस की बात करें, अगर पहला स्वतंत्रता के बाद जो हुआ, तो 1951 का जो था वो पहला था, है ना, फर्स्ट था। फर्स्ट, याद रखिएगा, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला सेंसस 1951 में करवाया गया था। इसके बाद आप सभी को पता है 2011 वाला जो है वो 15वां था। 2011 वाला जो था 15 नेशनल सेंसस था, ये याद रखिएगा। और आजादी के बाद की बात करूं तो आजादी के बाद वाला ये 7th कहलाता है ना। तो पहला आप देखेंगे 1881 में, और आजादी के बाद वाला ये 7th है। वैसे वैसे अगर देखेंगे जब से सेंसस चालू हो गया इंडिया में ब्रिटिश काल से, तो वो 15वां नंबर का है, 11वां वाला, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ यहाँ पर। इन उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स लिटरेसी रेट इज लोएस्ट। उत्तर प्रदेश में किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है भाई साहब। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, साक्षरता दर जो है सबसे कम है, किस जिले की, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन में बुलंदशहर है, सर, सरवस्ती है, और आपका कुशीनगर है, उन्नाव है। तो इसका सही आंसर है सरवस्ती। ठीक है, सरवस्ती जो है इसका सही आंसर है। इसकी लिटरेसी रेट सबसे कम है ना। लगभग की लिटरेसी रेट है 46.74, 46.74। ये याद रखिएगा, इन केस क्वेश्चन कभी पूछ ले, थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। अगर मैं केवल यूपी की बात करूं पूरा, तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो अगर पूछ ले, कई बार यूपी की अगर मैं बात करूं सेंसस की, तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो अगर पूछ लेता है आपसे, सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा, वो जौनपुर का है। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो जो है जौनपुर का है ना। हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करूं, हाईएस्ट पॉपुलेशन की, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन आपकी प्रयागराज की है, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे।
है ना, तो प्रयागराज की है हाईएस्ट पॉपुलेशन। इसी प्रकार फीमेल लिटरेसी की बात करूं लोएस्ट में, तो लोएस्ट में भी आपका सरवस्ती है। इसके अलावा एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा सीतापुर की है। एसटी पॉपुलेशन आपकी कहाँ की है, सोनभद्र की है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो मे बी अगर आप यूपी के एग्जाम देते होंगे तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बट यहाँ पर उतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो उतना ज्यादा नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज जीरो एज पर सेंसस 2011? ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके जो पॉपुलेशन है एससी की वो क्या है, जीरो है। जीरो एससी पॉपुलेशन भाई साहब 2011 के हिसाब से। ऑप्शन में केरला है, नागालैंड है, सिक्किम है, असम है। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, तो सही आंसर है नागालैंड। जी हाँ, नागालैंड में क्या है 2011 के हो गया नागालैंड है। नागालैंड याद रखिएगा, लगभग जीरो है ना, जीरो है, याद रखिएगा। और एसटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी की पॉपुलेशन 89.1% है। आप सोचिए एसटी की पॉपुलेशन 89.1% है यहाँ पे। सेम अगर मैं, ये तो एसटी की बात कर रहा हूं मैं, अगर इसमें एससी की बात करूं तो वो जीरो है, याद रखिए। एससी की बात करें तो जीरो है, और एसटी की जो पॉपुलेशन है 81.9 के आसपास है। मैं बाकी राज्यों की बात करूं, केरला की बात करूं तो केरला में 9.8% है आपकी एससी की पॉपुलेशन, और 1.1% है एसटी की पॉपुलेशन। ऐसे ही नागालैंड में ये जीरो है और 89.1 है। सिक्किम में अगर मैं बात करूँ एससी 5% के अप्रॉक्स है, और एसटी जो है 20.6% के अप्रॉक्स है। ऐसे ही असम में 6.9 है, और यहाँ पर 12.4% है आपका एसटी, है ना। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि एससी की पॉपुलेशन कहाँ पे जीरो है, तो अपना नागालैंड है इसका आंसर। ठीक है। इसके अलावा ऑल ओवर सेक्स रेशियो पूछ ले, कई बार सेक्स रेशियो पूछ लेता है, तो सेक्स रेशियो याद रखिएगा ऑल ओवर इंडिया का जो सेक्स रेशियो है ना, वो है आपका कितना, वो है 943 फीमेल 1000 मेल्स पे, है ना, याद रखिए 943 है ये ओवरऑल ऑल इंडिया का सेक्स रेशियो है। ऐसे ही चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करूं, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करूं तो ये भी कई बार हो सकता है आपसे पूछ ले, ये 919 है पर 1000 पे, याद रखिएगा पर 1000 मेल पे है, 919 फीमेल पर 1000 मेल पे है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा जैसे इसमें एक दो क्वेश्चन ये भी बन जाते हैं 2011 के सेंसस पे कि भाई साहब ये कौन से नंबर वाला था, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। वैसे 7वां है, आजादी के बाद से देखेंगे, और वैसे देखेंगे तो आपका 15वां था 2011 वाला। ठीक है, याद रखिएगा ये। इसके अलावा इसके जो कमिश्नर थे, कमिश्नर ऑफ इंडिया सेंसस के, वो कौन थे, तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, सी चंद्रामौली, सी चंद्रामौली, ये जो थे ये कमिश्नर थे सेंसस के, है ना, याद रखिएगा। 2011 सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, कमिश्नर ऑफ या वो थे सी चंद्रामौली, है ना। और मोटो क्या था सेंसस का, कई बार मोटो पूछ लेता है, जैसे थीम होती है ना, मोटो पूछ लेगा सेंसस का। मोटो जो था वो था अवर सेंसस अवर फ्यूचर, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ये मोटो था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया एज पर द 2011? सबसे ज्यादा आबादी वाला, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें मुझे लगता नहीं कि आप कुछ वो देंगे, ऑलरेडी आपको मैं पहले बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश का सही आंसर है, यस, उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी सबसे पॉपुलर स्टेट है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, यूपी में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इसके अलावा और कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश? सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या मध्य प्रदेश में किस जिले में है ना। जिले की बात हो रही है, इंदौर है, जबलपुर है, भोपाल है।
उज्जैन है। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, सबसे सही आंसर जो है इसका वो है भोपाल। जी हाँ, भोपाल जो है हाईएस्ट अर्बन परसेंटेज रखता है ना, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन परसेंट, हाईएस्ट। और अगर मैं लोएस्ट की बात करूं तो लोएस्ट में कोई बता पाएगा? लोएस्ट में अगर मैं अर्बन पॉपुलेशन की बात करूं तो ढिंडोरी है। जी हाँ, ढिंडोरी जो है वो लोएस्ट लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन के लिए वो है ढिंडोरी। ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। हाईएस्ट में अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट में तो आपका कौन कौन से हो गए, है ना, आपका परसेंट की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, परसेंट के हिसाब से देखेंगे तो भोपाल है। और अगर टोटल नंबर के हिसाब से देखेंगे तो फिर इंदौर हो जाएगा, है ना। नंबर की बात कर रहा हूं मैं, है ना, नंबर अलग होता है, परसेंट अलग होता है, ये याद रखिएगा। अगर मैं कुल पॉपुलेशन की बात करूं ना कि आपका परसेंट की, तो टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से अर्बन में देखेंगे तो इंदौर नंबर 1 पे आता है ना, इंदौर। उसके बाद आपका नंबर आता है भोपाल का, फिर आता है जबलपुर का, भोपाल, देन आपका आता है जबलपुर। जी हाँ, देन आता है जबलपुर टोटल पॉपुलेशन के साथ। परसेंट वाइज आपका भोपाल है, ठीक है। इसके अलावा लगभग अगर ओवरऑल एमपी का देखें, पूरे एमपी का देखें अगर हम, पूरे एमपी में 72.37% जो है ना, ये आपकी गांव में रहने वाली पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन है। जबकि 27.63% जो है अर्बन पॉपुलेशन है। ये पूरे एमपी का आंकड़ा है ना। और मोस्ट पॉपुलेशन डिवीजन की बात करें, सबसे घना डिवीजन है वो इंदौर है, मोस्ट पॉपुलेशन डिवीजन इंदौर, याद रखिएगा। इसके अलावा हरदा जो है वो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में, है ना, ये याद रखिएगा। इसके अलावा हाईएस्ट प्रोपोर्शन आपको मैंने बता ही दिया, है ना, भोपाल कितना 80.9%, 80.9% जो पॉपुलेशन है वो शहरी है। बाकी जो बचेगी 19.1 वो अपना गांव की है, रूरल है, ये याद रखिएगा। इसके बाद फिर इंदौर का नंबर आता है परसेंट वाइज देखें तो इंदौर का जो पॉपुलेशन परसेंट है अर्बन का वो है 74.1%, है ना। उसके बाद ग्वालियर आता है, उसके बाद जबलपुर आता है, देन उज्जैन आता है। लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन सबसे कम है किसकी, इंदौरी की, 4.6%। आप सोचिए 4.6% जो है केवल आपके अर्बन वाले हैं, बाकी जो आपके बचेंगे 70.4 के आसपास वो, सॉरी 95.4 के आसपास वो आपकी रूरल पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया कब हुआ था भैया? पहला आर्थिक जनगणना, ये आपको पूछा जा रहा है 71 में, 72 में, 77 में, 81 में। सही आंसर कमेंट में देना है, वो है आपका 1977, 1977, 1977। जी हाँ। और इसे 1976 में बेसिकली आपका क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, है ना, इकोनॉमिक सेंसस सर्वे करके, इकोनॉमिक सेंसस एंड सर्वे, ठीक है, याद रखिएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1976 में लॉन्च किया था, बाद में 1977 में ये कंडक्ट किया गया, है ना। इकोनॉमिक सेंसस तो कब कब हुआ, 1976 में, 77 में हुआ सबसे पहले, देन 1980 में, देन 1990 में, देन 1998 में, देन 2005 में, 2013 में, और लेटेस्ट वाला देखेंगे तो 2019 में हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें होता क्या है जनरली, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी हो गया, है ना, इन चीजों पे थोड़ा सा चर्चा की जाती है। और 2019 के बाद ये स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन लॉकडाउन लग गया, आप सभी को पता है ना, उसके कारण इसको और एक्सटेंड किया गया है। तो अभी ये और आगे डेटा इसका आएगा इकोनॉमिक सेंसस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज लोएस्ट सेक्स रेशियो, सबसे कम सेक्स रेशियो किस केंद्र शासित प्रदेश का? तो ऑलरेडी मैंने पहले आपसे डिस्कस कर लिया है ना, वो है दमन एंड दीव। दमन एंड दीव जो है बेसिकली सबसे कम सेक्स रेशियो है यूनियन टेरिटरी में। अगर मैं इंडिया की बात कर, भारत की बात करूं, ओवरऑल ओवरऑल भारत की बात करूं, कितना था, 943 फीमेल 1000 मेल पे। ये बेसिकली आपका इसका है, ये ओवरऑल इंडिया का है ना। इसके अलावा
इसके अलावा केरला का सबसे हाईएस्ट है, ये भी आपको पता है। हाईएस्ट किसका है? केरला का है ना? ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। हाईएस्ट कितना है भाई साहब? ये है 1084, 1084 है, और जबकि दमन एंड दीव का केवल और केवल है 618। सो 618 है केवल और केवल आपका किसका? आपका दमन एंड दीव का। और सबसे ज्यादा अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो माहे डिस्ट्रिक्ट पुडुचेरी का है, 1176 है ना? और सबसे लोएस्ट अगर देखेंगे तो दमन डिस्ट्रिक्ट जो है, बेसिकली दमन द्वीप का दमन डिस्ट्रिक्ट, दमन द्वीप का दमन डिस्ट्रिक्ट, यहाँ का सबसे लोएस्ट है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखेंगे तो 533 केवल, आप देखिए 533 केवल डिस्ट्रिक्ट वाइज है ना? तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में अगर पूछ ले तो माहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम जो है वो दमन है। ओवरऑल अगर यूनियन टेरिटरी में देखेंगे तो दमन एंड दीव है। ठीक है, चलिए तो इसमें आगे हम और चलते हैं। इसके अलावा सबसे बाकी चीजें तो मैंने आपको बता ही दी। और चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कम्युनिटी हैज लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया disclosed in the additional data pertaining to census 2011 released recently। हिंदी में गए तो भैया किस समुदाय का सबसे लिंगानुपात जो है, सेक्स रेशियो है, सबसे कम है? ऑप्शन में बुद्धिस्ट है, सिख है, जैन है, मुस्लिम है। तो सबसे कम सेक्स रेशियो अगर आप देखेंगे, लोएस्ट सेक्स रेशियो इन चारों कम्युनिटी में, वो है आपके सिख। जी हाँ, सिखों का सबसे कम सेक्स रेशियो है। अगर इसमें देखें, बात करें हम 2011 के डाटा की, तो 893। जी हाँ, 893 है आपका, याद रखिएगा। सेक्स रेशियो जो है 893 फीमेल है 1000 मेल पे। हाँ, ये सिखों का है, याद रखिएगा। सबसे कम है कम्युनिटी में सिख का है। इसके अलावा टोटल पॉपुलेशन में आप सभी को पता है 6 लगभग परसेंट के अप्रोक्स है, 1.9% के अप्रोक्स होते हैं, है ना? टोटल पॉपुलेशन में अगर देखें तो। इसके अलावा टोटल पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो सिख की टोटल पॉपुलेशन अप्रोक्स 8.7 लाख है, ये अकॉर्डिंग टू 2011 का डाटा है ना? इसके अलावा क्रिश्चियंस का जो है, क्रिश्चियंस जो है बेसिकली, है ना, जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी है हमारी, इनका जो सेक्स रेशियो सबसे हाईएस्ट है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, याद रखिएगा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो। जी हाँ, कितना है हाईएस्ट सेक्स रेशियो? इनका है लगभग वन वन सॉरी 1009, 1009 है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है 1009, है ना? चलिए, तो हाईएस्ट अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं तो हाईएस्ट है किसका? क्रिश्चियंस कम्युनिटी का, है ना? और टोटल पॉपुलेशन की बात करूं तो क्रिश्चियन कम्युनिटी टोटल पॉपुलेशन का 2.3% है, ये याद रखिएगा। सबसे अगर मैं पूरी कम्युनिटी की बात करता हूँ, ओवरऑल रिलीजियस वैल्यू पे देखूं तो हिंदूज का जो सेक्स रेशियो है वो 931 है ना? मुस्लिम का जो सेक्स रेशियो है, मुस्लिम्स का जो सेक्स रेशियो है वो 936 है। इसके अलावा क्रिश्चियंस का मैंने आपको बता दिया, 1009, 1009 है क्रिश्चियंस का, है ना, सबसे हाईएस्ट। इसके अलावा सिख का 893, है ना? बुद्धिस्ट का, सिख का मैंने बता दिया 893, बुद्धिस्ट का भी मैंने बता दिया आपको, वो है 953, जैन का मैंने आपको बता दिया 940, एंड अदर रिलीजन जो हैं उनका अगर देखेंगे तो 992 है ना? तो सेकंड लोएस्ट अगर देखें आप, सेकंड लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट है हिंदुओं का। जी हाँ, सेकंड लोएस्ट अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेकंड लोएस्ट किसका है, तो हिंदू का सेक्स रेशियो सेकंड लोएस्ट है। आप यहाँ से देख सकते हैं 893 के पास जो सेकंड लोएस्ट है 931 है, वो है हिंदू, है ना? तो ये याद रखिएगा। और हिंदू ओवरऑल पॉपुलेशन का आप देखेंगे तो 80.5% के अप्रोक्स है, 80.5% के अप्रोक्स है। ये 2011 का डाटा मैं बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट? कौन सी यूटी में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, ये आपको बताना है। साक्षरता दर किस केंद्र शासित की सबसे ज्यादा है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर है वो है लक्षद्वीप। जी हाँ, लक्षद्वीप की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, ये याद रखिएगा।
ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी की बात है। अगर मैं वैसे देखूं तो टॉप पे ओवरऑल अगर देखें तो केरला आता है। टॉप पे अगर आप देखोगे तो केरला आता है 94% के साथ में। सेकंड नंबर पे आपका लक्षद्वीप ही आएगा, है ना। अगर ओवरऑल देखें यूटी एंड स्टेट तो इसका है 91.85, है ना। और ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो थोड़ा अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा, है ना। और सबसे कम आपको पता ही है बिहार का है ना, 61.8 के साथ में। तो ये कई बार क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे आपको, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है भाई साहब। ऑप्शन में मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, ये आपके ऑप्शन में है। चलिए, रूरल पॉपुलेशन की बात हो रही है यहाँ पर। ग्रामीण, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरे हिसाब से। एक बार क्वेश्चन ये वाला रिपीट हो गया है, रूरल पॉपुलेशन वाला, है ना। तो ये आप फिर से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लीजिएगा ये वाला, आप आंसर इसका कमेंट में दे दीजिएगा। चलिए, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किए, है ना। के अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको लगता है तो जाहिर सी बात है आप इसका आंसर दे सकते हैं। आंसर तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है, उत्तर प्रदेश, है ना। आंसर ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यूपी का जो है सबसे लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन है ना। कितना है लगभग, ये भी मैंने आपको लगभग लगभग बता ही दिया था, है ना? चलिए, तो ये था आज के कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा मैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई साहब। बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी जगह, और हमारे कोर्सेज चल रहे हैं वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।